दोस्तों, मैं आज फिर शिव खेरा द्वारा लिखी गई बुक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक यू कैन विन जीत आपकी की समरी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इस पार्ट में कुल 5 चैप्टर्स हैं जो कि चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 8 तक है। चैप्टर 1 से 3 हमने इन टॉपिक को पहले पार्ट में कवर किया था। चैप्टर 1 था नजरिए की अहमियत, चैप्टर 2 सफलता और कामयाबी के उपाय और चैप्टर 3 प्रेरणा। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज अभी देख लें। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ जाऊं, आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। तो आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 स्वाभिमान। हमारी कामयाबी या नाकामयाबी का फैसला करने में स्वाभिमान की एक बहुत बड़ी भूमिका है। ऊंचा स्वाभिमान हमें खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी जिंदगी देता है। जब तक आप खुद को बहुत उपयोगी नहीं समझेंगे तब तक आप में ऊंचा स्वाभिमान नहीं आ सकता। ऊंचे स्वाभिमान वाले लोगों में आत्मविश्वास, दृढ़ता, काबिलियत और अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करने की इच्छा प्रबल होती है। वे जिंदगी का सामना एक आशावादी की तरह करते हैं, उनके संबंध बेहतर होते हैं और जिंदगी खुशहाल होती है। ऊंचे स्वाभिमान के फायदे: यह संकल्प और विश्वास को मजबूत करता है, जिम्मेदारी उठाने की इच्छा पैदा करता है, आशावादी नजरिए का निर्माण करता है, संबंधों को बेहतरी और खुशहाली की ओर ले जाता है, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी और आत्म प्रेरित बनाता है, नए अवसरों और चुनौतियों का स्वागत करने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है, काम और रिस्क लेने की क्षमता को भी बेहतर बनाता है। कमजोर स्वाभिमान को हम कैसे पहचानें? इन लोगों में पीठ पीछे निंदा करने की आदत होती है। इनमें बहुत अहंकार और अड़ियलपन होता है। ये सोचते हैं कि ये सब कुछ जानते हैं। ये खुद को ऊंचा दिखने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ये लोग मतलबी और तंग दिमाग के होते हैं। ये अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए लगातार बहाने बनाते रहते हैं। ये जिम्मेदारियों को कभी स्वीकार नहीं करते और हमेशा दूसरों को ही दोषी ठहराते रहते हैं। स्वभाव से ये ईर्ष्यालु होते हैं। सही आलोचना सुनना भी इन्हें पसंद नहीं आता और हर चीज के लिए सफाई पेश करते रहते हैं। इनका कोई सच्चा दोस्त नहीं होता क्योंकि ये सच्चे ही नहीं होते। इनके बर्ताव से लोग दूर हट जाते हैं और ये अकेले रह जाते हैं। हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है और यह सीख बिल्कुल साफ है। धैर्य और विश्वास के साथ सही कार्य करते रहें। अगर नतीजा नजर ना भी आए तब भी उसका असर जरूर होता है। चैप्टर 5 आपसी मेल जोल। जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए चरित्र और करिश्मा दोनों का मेल होना बेहद जरूरी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आएं, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। आपसी मेलजोल बढ़ाने का कुछ तरीका इस प्रकार है। पहला, भरोसा, ट्रस्ट। ज्यादातर रिश्ते भरोसे पर आधारित होते हैं, जैसे कि मालिक नौकर, माँ बाप और बच्चा, पति पत्नी, स्टूडेंट टीचर, बायर सेलर, ग्राहक सेल्समैन। भरोसे का संकट पड़ने का मतलब है सच्चाई का संकट में पड़ना। किन किन बातों से भरोसा पैदा होता है? विश्वसनीयता, जो कॉन्फिडेंस से आती है। स्थिरता, जो विश्वास बढ़ाती है। सम्मान, खुद के और दूसरों के प्रति शिष्टता और परवाह करने का भाव पैदा करता है। निष्पक्षता, न्याय और निष्ठा के भाव को जगाता है। खुलापन, बिना संकोच के हर चीज के लिए रास्ता खोलता है। समता, कथनी और करनी में समानता होती है। निपुणता, काबिलियत और सेवा की से यह गुण आता है। ईमानदारी, यह विश्वास का महत्वपूर्ण अंग है। स्वीकृति, एक दूसरे की कमियां और खूबियों को एक हद तक कबूल करने की जरूरत होती है। चरित्रहीन व्यक्ति पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। खराब रिश्तों और भरोसों की कमी के कारण तनाव
खराब सेहत, आपसी समझ की कमी, अविश्वास, चिड़चिड़ापन, क्रोध, अविश्वसनीयता, असहयोग का व्यवहार, कमजोर स्वाभिमान, टकराव, संदेह, अकेलापन, उदासीनता और उत्पादकता में कमी। सही रिश्तों को बनाने और कायम रखने में बाधाएं, जैसे खुदगर्जी, तहजीब की कमी, लापरवाह व्यवहार, वादों का पूरा ना करना, रूखा और बदमती व्यवहार, सच्चाई और ईमानदारी का अभाव, स्वार्थी, अड़ियलपन, अहंकार, घटिया नजरिया, ध्यान से सुनने की कमी, शक्की मिजाज, अनुशासन की कमी, दया का अभाव, उतावलापन, लालच और लापरवाही का नजरिया, अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के तरीके। जिम्मेदारी स्वीकार करें, दूसरों के लिए सोचें, सबकी जीत के लिए सोचें, अपने शब्दों को सावधानी से चुनें, आलोचना और शिकायत ना करें, मुस्कुराएं और दयालु बने, अच्छे श्रोता बने, उत्साही बने, ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें। जब हम कोई गलती करते हैं तो उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए। जब दूसरे लोग अपनी गलती का एहसास करें, इससे स्वीकार करें तो उन्हें मुबारकबाद दें। तर्क करें, तकरार ना करें, अपने वायदों को कमिटमेंट में बदलिए। एहसान तो माने, लेकिन एहसानमंदी की उम्मीद ना करें। भरोसेमंद बनने और वफादारी निभाने का प्रयास करें। द्वेष ना रखें, क्षमा करें और भूल जाएं। सच्चा, ईमानदार और निष्कपट बनने की प्रैक्टिस करें। विनम्रता की प्रैक्टिस करें। दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाले बने। हर रोज विनम्र बनने की प्रैक्टिस करें। हंसने हंसाने की आदत डालें और खुश मिजाज बने। दूसरों को मजाक ना उड़ाएं और ना ही नीचा दिखाएं। दोस्त पाने के लिए दोस्त बने और सहानुभूति दिखाएं। चैप्टर 6, अवचेतन मन और आदतें। अवचेतन मन और अच्छी आदतों से हमारी चरित्र का निर्माण होता है। प्रैक्टिस हर उस काम को स्थायी बना देती है जिसे हम बार बार करते हैं। संकट के समय में भी साहस दिखाना, लालच के सामने आत्मसंयम दिखाना, दुख के सामने खुशी चुनना, निराशा के सामने चरित्र दिखाना और बाधाओं के अवसर की तलाश करना। ये गुण सिर्फ संयोग या किस्मत से नहीं आते, बल्कि ये तो शारीरिक और मानसिक रूप से की गई लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। क्योंकि जिस चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं वही हमारे व्यवहार में झलकता है। हम आदतें बनाते हैं, आदतें हमारा चरित्र बनाती है और चरित्र हमारा भविष्य। चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति है। यह स्वीकार और अस्वीकार दोनों कर सकता है, लेकिन अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है। हम जितना अपने दिमाग में डालते हैं उतना ही निकालते हैं। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, भेदभाव नहीं करता। वो हम जो अपने अवचेतन मन में डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा और वही बात हमारे व्यवहार में उतरेगी। इसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं है। हमें अपने अवचेतन मन को इसी तरह से ढालने की जरूरत है कि वह हमें सही और ठीक रास्ते पर ले जा सके। चरित्र का निर्माण करना एक आदत से बन जाती है। अगर हम एक अच्छी शख्सियत बनना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को गहराई से जांचना होगा। हम अपनी सोच पर काबू और अनुशासन की प्रैक्टिस के द्वारा अपनी आदतों को कंट्रोल करते हैं। आशावादी या निराशावादी होना भी एक आदत है। आदतें सुख दुख के सिद्धांत के विषय में है। हम कोई काम या तो सुख पाने के लिए या फिर दुख से बचने के लिए करते हैं। आत्म सुझाव एक रास्ता है जिससे कि हम अपने दिमाग को प्रोग्राम करके ढालते हैं और यह असलियत बनकर हमारे जिंदगी में उतर जाता है। आत्म सुझाव को असलियत में बदलने के 4 तरीके। पहला, प्रेजेंट में अपने आत्म सुझाव की एक लिस्ट बनाएं। दूसरा, दिन में कम से कम 2 बार आत्म सुझावों को दोहराएं। तीसरा, इसे लगातार 21 दिनों तक दोहराएं जब तक कि यह आपकी आदत ना बन जाए। चौथा, सिर्फ आत्म सुझाव अकेले काम नहीं करेगा, इसके लिए कल्पना की भी जरूरत होती है। चैप्टर 7,
लक्ष्य बनाएं। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, स्पष्ट। उदाहरण, यदि आप वजन कम करने की सोच रहे हैं तो यह सिर्फ एक इच्छा है। इसके बाद यह लक्ष्य बनेगा जब आप तय कर लें कि आप कितने दिनों में अपना वजन कम करेंगे। एम फॉर मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। यदि आप अपने लक्ष्य को नहीं माप सकते तो आप इसे प्राप्त भी नहीं कर सकते। ए फॉर अचीवेबल, हासिल करने योग्य। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य कठिनाइयों से भरा होना चाहिए, लेकिन असंभव नहीं। आर फॉर रियलिस्टिक, वास्तविक। अगर कोई एक दिन में 20 केजी वजन कम करना चाहता है तो यह असंभव है, इसीलिए आपका लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए। टी फॉर टाइम बाउंड, समयबद्ध। आपको टाइम का पता होना चाहिए और अपना काम शुरू करने के लिए टाइम का पाबंदी भी होना चाहिए। लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है यदि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाए। लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। हमारी जिंदगी एक पहिए की तरह है जिसमें 6 स्पोक्स लगे होते हैं। पहला, परिवार। हमारे प्रियजन ही हमारे जीने और जीविका कमाने का मकसद है। दूसरा, आर्थिक। हमारे कैरियर उन चीजों को दर्शाता है जिन्हें हम पैसों से खरीदते हैं। तीसरा, शारीरिक। हमारी सेहत, जिसके बगैर दुनिया में किसी चीज का कोई मायने नहीं है। चौथा, मानसिक। हमारे ज्ञान और बुद्धि को दर्शाता है। पांचवा, सामाजिक। हर व्यक्ति और संगठन की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनके पूरे ना किए जाने पर समाज गिरने लगता है। छठा, आध्यात्मिक। हमारे जीवन मूल नैतिकता और चरित्र को दिखाता है। इनमें से कोई भी एक स्पोक अपने जगह से खिसक जाए तो हमारा जीवन का संतुलन डगमगा जाएगा। हमें 2 तरह की शिक्षा चाहिए, एक वह जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए और दूसरी वह जो हमें जीने का ढंग सिखाए। बिना एक्शन के लक्ष्य खोखले सपनों की तरह होते हैं। एक्शन ही सपनों को लक्ष्य में बदलता है। सिर्फ काम करते रहने का मतलब यह नहीं है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हर किसी को अपने काम को परखते रहना चाहिए ताकि हमारे काम का फल हमें मिल सके। चैप्टर 8, नैतिक मूल्य और दूरदर्शिता। महात्मा गांधी के अनुसार 7 काम महापाप है। मेहनत के बिना दौलत, अंतरात्मा के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिक मूल्यों के बिना व्यापार, इंसानियत के बिना साइंस, त्याग के बिना धर्म और सिद्धांतों के बिना राजनीति। जब पैसा बोलता है तो अकल की बात नहीं बोलता, और जब भी पैसा बोलता है तो सच्चाई चुप रहती है। सबसे दुख की बात जिंदगी में यही है कि लोग बिना मेहनत किए पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल है। मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखाती है। सफलता बिना आत्मसंतुष्टि का व्यर्थ है। कमिटमेंट, अस्थिरता और असुरक्षा का एहसास इंसान को पागल बना देता है। हमारे सबसे मजबूत रिश्ते एक ऐसे धागे से बंधे होते हैं जिसे हम कमिटमेंट कहते हैं। कमिटमेंट की कमी रिश्तों में दरार डाल देती है और असुरक्षा बढ़ाती है। किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहता और ना ही रिश्ते की मजबूती और गहराई का पता चलता है। कमिटमेंट का मतलब है दूसरों की जरूरतों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना। कमिटमेंट परिपक्वता और समझदारी की पहचान है। कमिटमेंट का मतलब है दूसरा रास्ता मिलते ही या कठिनाइयां सामने आते ही अपने फर्ज से मुंह ना मोड़ना। सभी रिश्ते कमिटमेंट पर आधारित होती है, सिर्फ निकटता और घनिष्ठता पर नहीं। आजकल लोग कमिटमेंट से बचना चाहते हैं क्योंकि वे सिर्फ आज के लिए जीना चाहते हैं। वफादारी खरीदी नहीं जा सकती है, इसे कमाया जाता है। नैतिकता, एथिक्स, गलत फैसले और बुरी जिंदगी के लिए खराब हालत को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नैतिक मूल्य और सिद्धांत सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं बने हैं, बल्कि बुरे दिनों से भी बचाते हैं।
नैतिकता पर आधारित फैसला सही और गलत के बीच चुनाव को दिखाता है। जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ। एक उद्देश्यहीन जीवन जीते जी मरने के समान है। हर आदमी को अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य बनाना चाहिए और फिर उसे लगातार लगन और जज्बे से पूरा करना चाहिए। जब हम अपने आसपास के लोगों को धोखा देते हैं तो सबसे पहले हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। हर नैतिक और सामाजिक मूल्यों को नष्ट करके उद्योग, धंधे और देश का निर्माण हम नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस बुक की समरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस बुक के समरी का पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पार्ट 1 में भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।